के इस दूसरे सेक्शन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैंने इस वीडियो को 2 सेक्शन में इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे लंबे वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो 2 अलग अलग सेक्शन में बनाने से फ़ायदा आपको ये भी रहेगा कि आप आसानी से अगर आप चाहेंगे तो पहले पार्ट को समझ के छोड़ सकते हैं, फिर दूसरे पार्ट को भी समझ के छोड़ सकते हैं। पहला पार्ट भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन हम जो सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं ये पार्ट स्पेशली बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। इस दोनों बोर्डों में स्पेशली 90% क्वेश्चन जो रहते हैं वो इसी पार्ट से कनेक्टेड रहेंगे। और आप हमारा जो हेडिंग था, हमारा जो टॉपिक का जो पिछले वीडियो में दिया था उसका हेडिंग जो है, या पिछले पार्ट का जो वीडियो था उसमें हेडिंग में था हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो हमने 3 टाइप्स के रिलेशन पढ़े थे। अब जो नेक्स्ट टाइप के रिलेशन पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे पार्ट्स के जो रिलेशन है बहुत ही काम के हैं, और इसलिए इस पे जरा सा भी मूव करने की कोशिश मत कीजिएगा। इस पूरे वीडियो को देखिएगा और उसके बाद अपने जितने भी नंबर आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं वो 100 का 100% नंबर जो होगा आपके लिए वो सिक्योर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बिगिनिंग टू एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए लेट्स गो। हमारा जो अगला रिलेशन है वो आपका है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, कौन सा रिलेशन है बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको हम लोग बोलेंगे स्वतुल्य संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब जो मैं बताऊंगा बिल्कुल अपने तरीके से बताऊंगा, एस कुमार के तरीके से बताऊंगा। चलो, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 और हमारे पास बहुत सारे रिलेशन दिए गए हैं 1 1 2 1 3 1। एक दूसरा रिलेशन दिया गया है 1 2 2 3 3 4। एक तीसरा रिलेशन दिया गया है 1 1 2 2 3 3 4 4। और एक चौथा रिलेशन दिया गया है 1 2 1 1 2 2 3 3 4 4। और एक पांचवा रिलेशन दिया गया है 1 1 1 5। और इस पांचवा रिलेशन में आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो पहले तो मैं रिफ्लेक्सिव के बारे में हम लोग जानते ही नहीं है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं। पहले एक बात बताओ आप मेरे को कि इसमें से कौन सा रिलेशन है या कौन सा रिलेशन नहीं है। तो ऑब्वियसली इसको देख के लग रहा है कि इसके सारे एलिमेंट 1 2 3 है जो इस सेट में है, इसका मतलब है कि रिलेशन है। आप इसे भी देख के बता सकते हो कि रिलेशन है, इसे भी देख के बता सकते हो कि रिलेशन है, इसे भी देख के बता सकते हो कि रिलेशन है, इसे देख के बताओ तो ये रिलेशन है या नहीं है। तो ऑब्वियसली ये रिलेशन नहीं है क्योंकि 5 जो है वो बी सेट में, इस सेट में ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हमारा यहाँ इसके जगह पर अगर पूछेगा, बताया था मैंने पिछले क्लास में, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ। जो बच्चा पिछला पूरे वीडियो को नहीं देखा होगा तो वो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1 5 does not belongs to A क्रॉस A। 1 5 जो है वो A क्रॉस A का एलिमेंट नहीं होगा, therefore it is not a relation, इसलिए ये रिलेशन नहीं। चलिए अब आओ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आप थोड़ा सा नोटिस करो कि ये सारे चारों रिलेशन में कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को रखे हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस एलिमेंट को देखो, R3 के एलिमेंट को देखोगे तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 3 के साथ रिलेशन है, 4 का 4 के साथ रिलेशन है। यहाँ भी अगर आप देखोगे, अगर मान लो और एग्जाम्पल मैं R5 दे रहा हूँ 1 1 2 2 एंड 3 3। ठीक है, ये भी रिलेशन है। यहाँ पे देखो 1 का 1 के साथ रिलेशन, यहाँ भी देखोगे तो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है, 4 का रिलेशन 4 के साथ है। यहाँ भी आप देखो तो 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ और 3 का रिलेशन 3 के साथ है। लेकिन सारे रिलेशन में एक नोटिस करोगे कि आपका 3 और 4 जो रिलेशन है वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को पूरा करता है कि हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है और वो रिलेशन जो है वो सभी वैल्यूज के लिए है।
सभी वैल्यूज का मतलब 1 का 1 के साथ, 2 का भी 2 के साथ, 3 का भी 3 के साथ, 4 का भी 4 के साथ। यहाँ भी वो क्राइटेरिया पूरा करता है बट सभी वैल्यू के लिए नहीं करता है। वैसा रिलेशन जो सभी वैल्यू के लिए खुद का खुद के साथ रिलेशन होगा, वैसे सारे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन कहलाता है कि आपका डेफिनेशन कहलाता है कि ए रिलेशन इज सेड टू बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। कोई संबंध समुच्चय ए पर एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है और यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, या कह सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। तब क्या लाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जब खुद का खुद के साथ संबंध होगा, वो भी किसके लिए बेटा, सभी मानों के लिए। तो वैसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसे पहचानना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, देखना है कि हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है या नहीं। अब तो एक माइन्यूट कंफ्यूजन होगा आपको, वो कंफ्यूजन क्या होगा, वो R3 और R4 को देख के होगा। सर ये तो ठीक है सर, आप बोले कि हाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन में खुद का खुद के साथ रिलेशन है, आप बोलोगे कि सर यहाँ भी देखो खुद का खुद के साथ रिलेशन है, लेकिन ये तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो मैंने यहाँ पे पिछले वीडियो में बताया था आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन कहता था कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए ओनली। तो ये ओनली के क्राइटेरिया को पूरा करता है। दैट मीन्स कि इट इज आल्सो आइडेंटिटी रिलेशन। इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है और साथ में रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। ठीक है, लेकिन अब अगर देखो, अगर फॉर एग्जांपल इसको एक हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल से कंपेयर करते हैं। अगर मान लो कि कोई आदमी डॉक्टर है, तो क्या वो किसी का हस्बैंड नहीं हो सकता? क्या वो डॉक्टर के सिर्फ रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा कि हस्बैंड के रिलेशन को भी सेटिस्फाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, दोनों साइमल्टेनियसली हो सकता है। तो मिनिमम क्राइटेरिया को अगर पूरा कर देता है तो वो उस कैटेगरी में बिलोंग करता है। अदरवाइज अगर कुछ एक्स्ट्रा क्राइटेरिया भी रखा हुआ, दैट्स बेटर। अगर कोई हस्बैंड है और साथ में MBBS का भी डिग्री रखा हुआ है तो कोई बात नहीं, उसको हस्बैंड तो बोलेंगे ही। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन कहता है कि उसके क्राइटेरिया को पूरा करना है सभी एलिमेंट के, बाकी कुछ अगर एक्स्ट्रा है इससे मेरे को कोई मैटर नहीं करता है। तो आपका जो क्राइटेरिया था फॉर ऑल वैल्यूज उसको ये पूरा कर रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा को पूरा कर रहा है, फिर भी ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी बोथ रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, लेकिन आप गौर करो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है और आइडेंटिटी रिलेशन भी है। ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन मस्ट बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। यानी कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे वो स्वतुल्य संबंध तो होंगे ही होंगे, लेकिन सारे के सारे स्वतुल्य संबंध आपके आइडेंटिटी रिलेशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। चलिए, तो हम लोग फिर से एक बार देख लें कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेटा। तो वैसा रिलेशन जिसमें हर एक एलिमेंट का खुद के साथ खुद का संबंध हो, वैसे वो भी सभी मानों के लिए, तो वैसे रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल और भी आपको देंगे और थोड़ा सा कुछ और एग्जाम्पल देके क्लियर करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। तो बेटा मैं बता दूं कि पूरे के पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 तरह के क्वेश्चन को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होगा वो आइदर ये 3 वेज में ही आपको मिल जाएगा और 3 तरह के क्वेश्चन होते ही हैं। और सारे तरह के क्वेश्चन का मैं एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करूंगा इजी वे में, तो फिर आप आसानी से समझ लोगे कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, और भी टाइप्स को वो पूरा करता है कि नहीं करता। तो हमारा अभी जो फिलहाल टॉपिक था वो किसके अबाउट था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अबाउट था। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक समुच्चय ए है, मोहल्ले के सभी व्यक्तियों के व्यक्ति लिख देते हैं या व्यक्तियों का समुच्चय पूरा कर देते हैं। चलो,
हमारा जो ये समुच्चय ए है वो मोहल्ले के सभी व्यक्तियों का समुच्चय है, उसके अंदर जितने भी बिलोंग करते हैं। तो अब इस पे संबंध ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इस पे संबंध ज्ञात करने का मतलब है इस मोहल्ले के सारे आदमियों के साथ खुद का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देना। अब इसके अंदर एक रिलेशन दिया है और रिलेशन में दिया हुआ है कि ए बी इज सच दैट ए बी का पति है। वैसे एनसीईआरटी की किताब में यहाँ एक्स और वाई का यूज़ किया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करके एक्स और वाई के रूप में रखेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा आसानी से जाएगा। और एक्स वाई का पति है और तब आपको बोलेगा कि बेटा बताओ कि ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। एक और एग्जांपल दे देते हैं, इसी समुच्चय में दिया हुआ है एक्स वाई इज सच दैट एक्स वाई का पिता है, ठीक है। और रिलेशन के एक और एग्जांपल में हम लोग देखते हैं एक्स वाई इज सच दैट एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। बोर्ड पे और जगह है हमारे पास, एक और रिलेशन को हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं एक्स वाई इज सच दैट एक्स वाई का पड़ोसी है, एक्स इज नेबर ऑफ वाई। अब आपको ये मेरा टाइप 1 कैटेगरी में मैंने रखा है, ऐसे क्वेश्चन को मैंने किस कैटेगरी में रखा हुआ, टाइप 1। टाइप 1 का ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे एक लैंग्वेज टाइप का स्टेटमेंट होगा और लैंग्वेज टाइप के स्टेटमेंट को देख के आपको बतलाना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो मैंने पहले इसको रिफ्लेक्सिव में क्लियर करूंगा, मैं रिफ्लेक्सिव के सारे टाइप को क्लियर करूंगा, फिर सिमेट्रिक के सारे टाइप को एट ए टाइम क्लियर करूंगा और फिर सबको कंबाइंड करेंगे तो फिर आपके लिए समझना और बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे वी हैव, ठीक है बेटा, क्या करना है, वी हैव। आपको रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन कहता है कि अगर यहाँ एक्स वाई का यूज किया है दैट मीन्स कि एक्स एक्स शुड बी बिलोंग्स टू आर, या फिर कह सकते हो कि वाई वाई शुड बी बिलोंग्स टू आर। रिफ्लेक्सिव होगा इसका मतलब खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि x, यहाँ जो y है उसके जगह x रख दोगे और इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे जो कि हमारा स्टेटमेंट है इस रिलेशन का। पढ़ो तो क्या लिखोगे स्टेटमेंट, x x का पति है। अब फिजिकली देखो क्या ये पॉसिबल है, क्या कोई आदमी खुद का पति हो सकता है? तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा नहीं। तो जवाब होगा नहीं, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x x का पति नहीं है। तो जब x x का पति नहीं है दैट मीन्स कि x x does not belongs to R, therefore it is not reflexive relation। इसका मतलब है बेटा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ओके, क्लियर हो गया। करना क्या है पहले समझ में आया, y के जगह x पुट कर देना, फिर स्टेटमेंट को पढ़ के देखना है कि वो स्टेटमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो सेटिस्फाइड कर रहा है, अगर पॉसिबल नहीं है तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। चलो अब बेटा बताओ तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बताओ तो क्या लिखोगे, वी हैव। कुछ नहीं करना, यहाँ पे x y की जगह x लिख देना। x x का पता होगा, पिता होगा क्या, खुद कोई आदमी खुद का पिता हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मॉडर्न साइंस में कुछ कहा भी नहीं जा सकता, बट ओके मान के चलते एक्स एक्स का पिता नहीं है। हमारा जनरल स्टेटमेंट है एक्स एक्स का पिता नहीं है, इज दैट इम्प्लाइज एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो उसको बहुत बड़ा नहीं लिखते, क्लियर है। अब ज्यादा टाइम नहीं इसमें, हम लोग आगे बढ़े फटाफट। अब बताओ बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे, वी हैव एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा है या नहीं, ऐसा बताओ। क्या कोई आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट। तो लिखेंगे बड़ा नहीं है, दैट इम्प्लाइज एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन
एक्स वाई का पड़ोसी नहीं है। स्टार्ट कैसे करोगे, तो पूरा ज्यादा पजल नहीं करना दिमाग को, सीधे लिख देना वी हैव एक्स वाई की जगह एक्स पुट करना है और फिर प्रैक्टिकली सोचना है कि कोई खुद का पड़ोसी हो सकता है कि नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, मैं तो खुद का ही पड़ोसी हूं। तो यहां पे लिखना है एक्स एक्स का पड़ोसी है, that implies xx belongs to R, therefore it is reflexive relation। अब थोड़ा मैं कोशिश करूंगा अंग्रेजी में ही लिखने का, हिंदी में लिखने में बहुत ज़्यादा एरर होने की चांसेस रहता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमारे पास टाइप 1 कैटेगरी का मिलेगा तो ऐसे कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसमें कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करें जिससे ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, टाइप 1 क्लियर हो जाए कि अगर आपको टाइप 1 का कोई क्वेश्चन है और आपको पता करना है ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, तो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसके कुछ और क्वेश्चन के टाइप 1 के कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो करना क्या बेटा, पहले समझ में आया कि कुछ नहीं करना, जहां y होगा उसके जगह x पुट करना, यानी कि पहले वाले वैल्यू को ही सेकेंड वाले वैल्यू की जगह बैठा देना और फिर देखना है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं। अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो बोलेंगे वो रिलेशन है, और नहीं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो बोलेंगे वो रिलेशन नहीं है। चलो हम लोग 5वें एग्जाम्पल को देखते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा हेडिंग को चेंज करते हैं, हमारा सेट को चेंज करते हैं। हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, बट हमारा जो सेट है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, समुच्चय दिया गया है आपका, एक समतल है उसमें सभी सरल रेखाओं का समुच्चय है और उस सरल रेखाओं के समुच्चय पे आपको देखना है कि ये रिलेशन वहाँ वैलिड है या नहीं है, यानी वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। चलो तो हमारे पास एक रिलेशन है और इसमें दिया हुआ है L1 L2 इज सच दैट L1 L2 के समानांतर है, यानी L1 इज पैरेलल टू L2। तो सबसे पहले और एग्जांपल यहाँ ले ही लेता हूँ और यहाँ पे दिया हुआ है L1 L2 इज सच दैट L1 L2 पर लंब है, और आपको देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। करना क्या है बेटा, बिल्कुल वही सेम चीज, वी हैव L1 और L2 के जगह L1 लिख देना है। अब फिर अगर आप चाहो तो बेटा इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली यहाँ बना दूंगा, इसको दूसरे तरीके से बता दूंगा। पहले यहाँ देख लो, हम लोग पास लैंग्वेज में, चूंकि एनसीईआरटी की किताब में लैंग्वेज में है तो हम लोग लैंग्वेज में ही लिख देते हैं, और चाहेंगे तो इसको ट्रांसफॉर्म करके दूसरे तरीके से भी लिख के बना सकते हैं। तो L1 L1 के समानांतर होगा, कोई सरल रेखा खुद के समानांतर होगा कि नहीं, वो ऑब्वियसली होगा। समानांतर होने का कंडीशन है 0 या 180 डिग्री, तो वो तो होगा ही। तो इसका मतलब है यहाँ पे लिखेंगे L1 L1 के समानांतर है, ठीक है। दैट इंप्लाइज L1 L1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन है आपका, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको थोड़ा सा देखो, क्या करोगे बेटा, फिर से बताओ, ज्यादा दिमाग को पजल नहीं करके। वी हैव क्या लिखोगे बेटा, बताओ, L1 L1 पर, बताओ क्या कोई सरल रेखा खुद पे लंब होगा, नहीं होगा। L1 L1 पर लंब नहीं है, नहीं होगा, ऐसा भी लिख सकते हो। दैट इंप्लाइज L1 L1 does not belongs to R, therefore it is नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। राजस्थान रॉयल्स नहीं बेटा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मैंने लिखा। चलो तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब इसको दूसरी तरह से अगर लैंग्वेज में है तो थोड़ा सा बेटा क्या होता है, लिखने में भी देखो जगह लगता है, फिर स्पेस लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसको आप मैथमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है L1 L2 इज सच दैट, तो यहाँ लिख सकते हो L1 इज पैरेलल टू L2, ऐसा भी आप लिख सकते हो, L1 इज पैरेलल टू L2। अब फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे बताओ, वी हैव, या वी नो दैट भी कर सकते हो, L1 is parallel to L1, that implies L1 L1 belongs to R, therefore it is reflexive relation। और फिर अगर इसको लिखोगे तो बेटा क्या लिखोगे, लिख सकते हो L1 L2 is such that L1 is perpendicular to L2। L1 किस पे परपेंडिकुलर है, L2 पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे फिर यहाँ से आगे बढ़ोगे तो क्या लिखोगे, वी हैव
L1 is not perpendicular to L2. That implies L1 L2 does not belongs to R, therefore it is not reflexive relation. तो इसी तरह से आपको दे सकता है कि एक त्रिभुजों के समुच्चय पे दे देगा कि बेटा त्रिभुजों का समुच्चय है, उस पे बताओ कि समरूप त्रिभुज वाला रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो वैसे सिचुएशन में भी आप क्या करोगे, T1 T2 वहां पे दिया रहेगा समरूप है, सिमिलर टू T2। तो आप बताओ क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, वी हैव T1 समरूप होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। T1 के समरूप है, देयरफॉर what belongs to R, therefore it is reflexive relation। तो अगर आप लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देगा तो आई होप कि आप उस तरह के क्वेश्चन को बना लोगे। अब हम लोग टाइप 2 की तरफ बढ़ेंगे और टाइप 2 को देखने के बाद तब हम लोग टाइप 3 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं कि अगर हमारा टाइप 2 में रिफ्लेक्सिव को चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे। चलो टाइप 2 का क्वेश्चन एक एग्जांपल से यहां दिया हुआ है, 1 2 3 13 एंड 14 और रिलेशन दिया हुआ है xy is such that 3x minus y बराबर 0। और एक और एग्जांपल दिया हुआ है xy is such that x minus y बराबर सम संख्या। क्या कह सकते हो, x माइनस y एक सम संख्या। यार नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा है, एक सम संख्या, ठीक है। मॉड भी लगा दो, मॉड x माइनस y एक सम संख्या। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिससे कि एक ही बार में सारा क्लियर हो जाए। इसको अप्रोच करने का दो तरीका है। देखो ये सेट हमारे इस दोनों क्वेश्चन के लिए है। तो अगर आपके पास सेट है, मतलब एक फाइनाइट सेट है, तब तो एक अच्छा तरीका है कि आप पतली गली से निकल लो, ठीक है। और अगर आपके पास इनफाइनाइट सेट है तो एलिमेंट सबको निकाल के चेक करना कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, वो बहुत बड़ा टीडियस वर्क है, बहुत मुश्किल काम है। हमारे पास चूंकि बहुत लिमिटेड एलिमेंट्स हैं तो इसके सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे वेरीफाई करके निकल सकते हैं। तो मेरा जो अप्रोच होता है, मेरा खुद का जो अप्रोच होता है कि बेटा इस सेट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करो, देखो कि अगर हमारे पास सिंप्लीफाई करके निकालने का तरीका, क्योंकि किसी क्वेश्चन में पहला मेथड आपके लिए आसान होगा, किसी में दूसरा मेथड होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन को अगर देखें तो ये लिमिटेड वे में बन जाएगा और इसलिए हम लोग इस तरीके को यहाँ पे यूज करेंगे। और अगर आपका x माइनस वाई करने की कंडीशन जब आएगी तो सारा एलिमेंट का माइनस करके फिर मॉड निकाल के चेक करना, ये सम विषम, तो बहुत लंबा वर्क हो जाएगा। इसलिए आप करो क्या, मैं बता दे रहा हूँ। इसको बनाएंगे हम लोग फर्स्ट अप्रोच से और इसको बनाएंगे हम लोग सेकेंड अप्रोच से। चलो यहाँ पे आता कि हमारे पास जो इक्वेशन है, वी हैव 3x माइनस वाई बराबर 0 और y बराबर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं यहाँ से। अब x का वैल्यू यहाँ से लेता है और यहाँ पे पुट करना है और y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते जाना है। तो x का वैल्यू मिनिमम वैल्यू सबसे पहले लोगे बेटा, तो x का मिनिमम वैल्यू 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ। तो x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू 3 आएगा, यानी 1 इज रिलेटेड टू 3। x का नेक्स्ट वैल्यू 2 लोगे तो बाबू बेटा क्या हो जाएगा 6। x का नेक्स्ट वैल्यू 3 लोगे तो क्या हो जाएगा 9, 4 लोगे तो 12, 3 टाइम्स ऑफ x, और यहाँ पे 5 लोगे तो 15 हो जाएगा। जबकि 5 15 तो इसका एलिमेंट है नहीं, इसका मतलब है कि x का वैल्यू 5 नहीं लिया जा सकता है। तो इस रिलेशन का जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ यही होगा 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। अब मेरे को ये बताओ देख के कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन के क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। दैट मीन्स कि इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका क्या मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। इसी को
सेकेंड मेथड से भी अप्रोच हम कर सकते हैं और यहीं पे करके क्लियर भी कर देते हैं कि दोनों अप्रोच से आप बनाओ, आपको जो बेहतर लगे आप उसी को फॉलो करो। मेरे लिए तो दोनों तरीका बेहतर है। अब अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमारे पास दिया हुआ रिलेशन इज एक्स वाई इज सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, वो पहले वाले काम को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, वहां पे लैंग्वेज था, स्टेटमेंट था, तो स्टेटमेंट में आपने क्या किया, y के जगह x पुट कर दिया। यहाँ आपका क्या इक्वेशन है, तो इक्वेशन वाले क्वेश्चन के लिए क्या करना है कि यहाँ भी y के जगह x पुट करना है, या तो आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ पुट करना है, अगर दोनों तरफ है तो। लेकिन अगर सिर्फ एक लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में ही पुट करना है। तो इसका अगर आप LHS ले लो बेटा, तो LHS अगर लोगे तो 3x y के जगह क्या बैठा दोगे x, तो दैट इंप्लाइज 2x which is not equal to 0, यानी not equal to RHS। इसका मतलब है कि RHS के बराबर नहीं है, यानी कि अगर y के जगह x पुट कर रहे हैं तो ये समीकरण इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि xx इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो दैट इंप्लाइज xx does not belongs to R, therefore it is not reflexive relation। ठीक है, पहले यहाँ पे आओ, क्या करना है फिर से बताओ। ये थोड़ा टेढ़ा भी है बेटा, टेढ़ा पर मेरा है, ठीक है। और एक बात दिमाग में बैठा लो, रटंत विद्या घटंत बुद्धि। जिस दिन से दिमाग में रटने की विद्या आ गई उस दिन से बुद्धि घटना शुरू हो जाएगा। आप मोबाइल ऐप यूज करते हो, सारे लोग आजकल तो मोबाइल ऐप मोबाइल पे ही देख रहे हो वीडियो। तो आप जैसे ही एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, ज्यादा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे, अपने ऐप पर डाउनलोड कर लोगे अपने मोबाइल में, उसका स्पीड स्लो हो जाता है। सेम हमारे दिमाग के साथ भी होता है। अगर हम लोग बहुत सारा चीज फार्मूला वगैरह मेमोराइज कर लेते हैं तो हमारा दिमाग स्लो हो जाता है, और इसलिए रटने की विद्या नहीं करना। मेरे सब पास बहुत सारा बच्चा आता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछो फटाफट आंसर करता है, तो मेरे लिए वो गोबर है। आपके पास लॉजिक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, ना कि आप कंप्यूटर की तरह आप आंसर सिर्फ कर रहे हो। तो इसलिए आप देखो कि अगर आपके पास आ जाए समीकरण वाला, तो करना क्या है बेटा, y के जगह x बैठाना है दोनों साइड में, अगर दोनों साइड है तो। अगर सिर्फ लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में पुट करना है, और पुट करने के जस्ट बाद देखना है उसके राइट साइड के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो राइट साइड के बराबर हो रहा है, इसका मतलब उस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, और अगर वो राइट साइड के बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। और इस जगह पे अगर आप थोड़ा गौर से देखो तो राइट साइड के बराबर नहीं है, इसका मतलब एक्स एक्सिस में बिलोंग नहीं करेगा, और इसलिए फ्लेक्सिबल रिलेशन नहीं है। ये तरीका कुछ बच्चों को अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को ये तरीका अच्छा लगता है। ये अगर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, आप कम मेहनत करना चाहते हैं तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए हमेशा, मैं इसी को प्रीफर करता हूँ, और कोशिश भी आगे करूंगा कि मैं इसी तरीके से बनाऊं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं उस तरीके से पहले अप्रोच करूंगा, और कहोगे तो इस तरीके से भी अप्रोच करूंगा। ठीक है, तो पहले इस तरीके से अप्रोच कर लो, क्योंकि सामने तो इसी तरीके से अप्रोच करा है। चलो अब आओ, इसमें क्या करना है, वी हैव। अब आपको क्या करना है, y के जगह x बैठाना है। y के जगह क्या बैठाना है, x बैठाना है। ठीक है, तो y के जगह x बैठाना है, इसका मतलब 1 को 1 से चेक कर लेना है। तो आप यहाँ पे देखोगे 1 - 1 का मॉड लोगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा। फिर आप क्या करोगे, 2 - 2 लेके यहाँ लोगे तो 0 आएगा, एंड 3 - 3 लेके देखोगे तब भी ये 0 आएगा। 4 - 4 लेके देखोगे तब भी आप 0 आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि सबके लिए 0 आ रहा है, और सब इवन नंबर है, 0 इज आल्सो इवन नंबर। तो आप 0 को भी आप इवन नंबर कह सकते हो। इसका मतलब है कि आप सबको तो लिखोगे नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर इस रिलेशन में क्या आएगा, 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। कितना आपका 14 14 आ जाएगा, और देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका मतलब है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक बात आपके दिमाग में आ रहा होगा बेटा कि सर ये करना होगा, नहीं, इट मे नॉट बी इट्स पार्ट, ये इसका पार्ट नहीं भी हो सकता। आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये इसको भी आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसका जो अल्टीआर सेकेंड मेथड है, इस क्वेश्चन के लिए जो सेकेंड मेथड है, उसको आप बड़ा गौर से देखोगे। ठीक है, इस बोर्ड को आप देख रहे हो कि मैं पूरा क्लीन कर दे रहा हूँ। आप फिर भी आप इस वीडियो को अगर देखना हो तो फिर से पीछे बैक करके अपना वहां से नोट कर लोगे। तो अब यहाँ पे देखो,
कि अब इसको सेकेंड मेथड से अगर इसको बनाएंगे, हमारे पास क्या है बेटा, एक्स वाई इज सच दैट मॉड एक्स माइनस वाई एक सम संख्या है। तो बेटा अगर पॉसिबल हो तो हम लोग क्या करें, यहीं पे इसको एक समीकरण में लिखते हैं, मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2m। एक सम संख्या को तो ऐसे दिखाते हैं ना 2m के। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे वी हैव, अब इसके लेफ्ट पोर्शन में चले जाएंगे, LHS यहाँ पे लिख लोगे, मॉड x माइनस वाई की जगह क्या पुट करोगे, x मॉड 0 इक्वल्स टू 0, और 0 को 2 इंटू 0 लिख सकते हैं। और 2 इंटू 0 लिखने का मतलब ये राइट साइड के बराबर हो गया, क्योंकि आपका तो 0 इज आल्सो एन इवन नंबर। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे बोलेंगे xx बिलोंग्स टू r, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, चलो अब थोड़ा हम लोग कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे साथ में दे ही देता हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, और एक एग्जांपल दे ही देता हूँ, नंबर तो मेरे को याद नहीं है, ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, और इस नेचुरल नंबर के सेट में एक्स वाई इज सच दैट एक्स वाई इज सच दैट चलो फिर से यहाँ पे देखते हैं। चलो एक और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। नेचुरल नंबर के सेट में हमारे पास क्या है, एक्स वाई सच दैट मॉड एक्स माइनस वाई 3 का गुणज है। मॉड एक्स माइनस वाई किसका गुणज है बेटा, 3 का गुणज है। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, एक्स वाई सच दैट, इसको ऐसे लिख सकते हो, मॉड में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3m। बिल्कुल आपको लग रहा है कि बिल्कुल कॉपी हो गया। 4 का गुणज है, 5 का गुणज है, किसी का भी मल्टीपल ऑफ अगर दे दिया तो मल्टीपल ऑफ में बस m के रूप में 3 का गुणज है 3 इंटू एम, 4 का गुणज है 4 इंटू एम, और बिल्कुल सेम तरीके से x की जगह y की जगह x बैठाओगे, 2 इंटू 0 3 इंटू 0 लेके कंटिन्यू कर दोगे और बोल दोगे कि ये भी क्या है आपका रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे आके देखो 1 1 है, 1 का खुद के साथ है, 2 2 का भी है, 3 3 का भी है, लेकिन 4 4 इसमें नहीं है। वो सभी मानों के लिए होना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या कहता है बेटा, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब है कि चूंकि 4 4 बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। तो यहाँ लिखना होगा सिंस 4 4 does not belongs to R1, therefore it is not reflexive relation। इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो 1 1 के लिए भी है, 2 2 के लिए भी है, 3 3 के लिए भी है, 4 4 के लिए भी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि there exist A belongs to R for all values of A belongs to A। तो ये R2 है, तो क्या लिखेंगे, there exists A belongs to R2 for all values of A belongs to A, therefore it is reflexive relation। ठीक है, यहाँ पे एक नया सिंबल को फिर से यूज किया, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है का अस्तित्व है, मतलब है, ऐसा है, ठीक है, और वो भी किसके लिए है, फॉर ऑल वैल्यूज, सभी मानों के लिए। तो चूंकि सभी मानों के लिए ये है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसको देख के बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, तो क्या लिखोगे बेटा बताओ, इसका क्या लिखोगे, ये रिफ्लेक्सिव आपका हो गया, ये आपका भी रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 3 3 नहीं है, तो कैसे लिखोगे बताओ, सिंस 4 4 भी नहीं है, कोई भी एक लिख सकते हैं। तो चलो क्या लिखेंगे, 3 3 does not belongs to R3, therefore it is not reflexive relation।
इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। R4 पे आओ, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, सब है। बाकी ये एक्स्ट्रा से वो क्या मतलब है, रिफ्लेक्सिव में आपका क्राइटेरिया पूरा हो गया, आपको पता चल गया कि नहीं वो किसी का हस्बैंड है, डॉक्टर है कि नहीं, ऐसे आपको क्या मतलब है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू R फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ R4 है ना, A बिलोंग्स टू A, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका मतलब बेटा ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इस पे आओ, इसको बताओ तो क्या नहीं है इसमें, देख के देखो तो 1 1 भी नहीं है, तो लिखेंगे सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R5 देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब इसको देख के बताओ तो बेटा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये तो रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि 2 5 इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे, सिंपली लिख देंगे इट इज नॉट रिलेशन। इसका मतलब है इट इज नॉट ए रिलेशन, इसका मतलब ये संबंध नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में क्या होगा, स्टेटमेंट होगा, ये इसका पिता है, भाई है, लंबवत है, फलाना जो भी हो। दूसरा टाइप 2 में क्या होगा, इक्वेशन होगा। ठीक है, और इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो भी बता दिया। और तीसरा टाइप क्या होगा, आपके पास सेट होगा और आपके पास रिलेशन दिया हुआ रहेगा, और आपको सिर्फ चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। लेकिन सिर्फ चेक करके नहीं निकल लोगे ना, एग्जाम में पूछेगा कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, और फिर तब आपको तो स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है और नहीं है, और किस तरह से लिखना है ये मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक है, तो आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे, तीनों को एक एक करके क्लियर कर दें एक बार। अगर स्टेटमेंट में है तो y के जगह x, अगर a b के रूप में लिखा हुआ है तो b के जगह a पुट करना और देखना कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है, x का पिता है तो हो जाता, लेकिन चूंकि x का पिता नहीं हो सकता है इसलिए बोलेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर उसी तरह से ट्रांजिटिव को भी देखेंगे, और सॉरी उसी तरह से हम लोग टाइप 2 में जब जाएंगे तो टाइप 2 में जैसे ही हम लोग एंट्री मारेंगे तो टाइप 2 में क्या करना है, इक्वेशन रहेगा। तो इक्वेशन में y के जगह x पुट करेंगे, अगर a और b में है तो b के जगह a पुट करेंगे, और लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ अगर है तो दोनों तरफ पुट करके देखेंगे कि वो सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं। अगर हो गया तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है, और नहीं तो नहीं है। और फिर तीसरा, तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो आपको खोजना है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए बता दिया मैं कि आपको लिखने आना चाहिए कि अगर है तो कैसे लिखेंगे